लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी में जुटी बीजेपी अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। ऐसे में यूपी बीजेपी प्रभारी के बदलाव से लेकर यूपी के कई चेहरों को केंद्रीय टीम में मौका मिल सकता है। जल्द ही बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने कई अहम फैसले किए हैं। फिर दिल्ली फतेह करने के लिए बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। यही वजह है कि यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। दरअसल 22 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में योगी सरकार के समर्थन में राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा। 2024 के मद्देनजर संगठन की कार्य योजना भी बैठक में पेश की जाएगी। बैठक को सीएम योगी भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी की नई टीम के गठन की कवायद भी शुरू होगी। माना जा रहा है कि नई टीम का गठन फरवरी तक हो सकता है। पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी की घोषणा भी जनवरी के अंत में हो सकती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो आगामी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा किस प्रकार से नीचे तक अपनी बात हम लोगों को पहुंचानी है, और जो पुरानी गतिविधि है उन गतिविधि की भी चर्चा हुई है। उधर यूपी की 80 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी में जुटी भाजपा अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद केंद्रीय संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। ऐसे में यूपी बीजेपी प्रभारी के बदलाव से लेकर यूपी के कई चेहरों को केंद्रीय टीम में मौका मिल सकता है। यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के लिए पार्टी में अनुराग ठाकुर और सीआर पाटिल का नाम चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसका ऐलान पार्टी जल्दी ही कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी ने योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे और मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा को भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। इस सब के अलावा दिनेश शर्मा का भी प्रमोशन करने पर पार्टी विचार कर रही है। उन्हें भी राष्ट्रीय टीम में जगह दिए जाने की चर्चा है। इन दिग्गज नेताओं के अलावा गोरखपुर स्थित बांस गांव लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान का भी प्रमोशन किया जा सकता है और उन्हें भी राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से भी, राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उत्तर प्रदेश की भूमिका हमेशा से राष्ट्रीय नेतृत्व में, हमेशा से केंद्रीय टीम में बहुत महत्वपूर्ण हमेशा से रही है। इस सब के अलावा ओबीसी वर्ग के 3 से 4 चेहरों को भी केंद्रीय टीम में मौका मिल सकता है। सूत्रों का दावा है कि यूपी के कई और चेहरों को भी जल्दी ही बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह मिल सकती है। जेपी नड्डा के गाजीपुर दौरे के बाद जल्दी ही इसका ऐलान भी हो सकता है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को मौका मिल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, कमलेश पासवान जैसे चेहरों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जा सकती है। अब सबसे अहम बात, बीजेपी ने यूपी में टिकट बंटवारे के लिए भी बाकायदा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी और उसका फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। दरअसल 2024 को लेकर यूपी बीजेपी में 3 स्तरों पर कमेटियां बनाई जाएंगी। कमेटी की कमान किसी सीनियर संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी को ही दी जाएगी। कमेटी का काम 2024 में सांसदों के टिकट की स्क्रीनिंग करना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी से पास होने के बाद ही सांसदों का टिकट फाइनल होगा। स्क्रीनिंग कमेटी पहले से हुए सर्वे में सांसदों के कामों का भी आकलन करेगी। दिल्ली में हुई भाजपा की कार्य समिति की बैठक के बाद अब उत्तर प्रदेश भाजपा की 22 जनवरी को कार्य समिति की बैठक लखनऊ में होगी। इस बैठक में जहां आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे, तो वहीं दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के प्रस्तावों पर इस प्रदेश स्तरीय जो कार्य समिति है उस पर चर्चा होगी। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।